तो अगर आप बिल्डिंग इंजीनियर बनना चाहते हो, एस्टिमेशन इंजीनियर बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपकी होगी और साइट पे जाके प्रैक्टिकली काम करवा सकते हो। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ जो एक बिल्डिंग इंजीनियर को आनी चाहिए, जो इंटरव्यू में भी पूछी जाती है, वो पूछी जाती है वेस्टेज लिमिट। आपको पता है कि जो स्टील हम कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ करते हैं, हमें क्लाइंट ने कुछ स्टील दे दिया, तो ये तो है नहीं है कि हम पूरा वेस्ट कर दें, तो कुछ लिमिट रखी जाती है इस चीज़ की। तो CPW नॉर्म्स क्या कहते हैं, तो 2% स्टील से ज़्यादा अगर वेस्टेज है तो वो उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। मतलब क्लाइंट ने अगर आपको 1 टन दिया, तो उसमें से अगर 2% वेस्ट हो जाता है कटिंग में, बेंडिंग में, तो वो अलाउड होता है। लेकिन अगर 4 या 5% हो जाता है, वो गलती होती है कॉन्ट्रैक्टर की कि उसने सही से बार बेंडिंग स्केड्यूल नहीं किया, BBS नहीं बनाया, या कटिंग बेंडिंग में कुछ दिक्कत आई। तो 2 CPWD नॉर्म्स में 2 है, ऐसे कई जगह 3 से 4% भी रखा जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होता है। इसी में आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जो वेस्टेज कंक्रीट का होता है वो कितना अलाउड होता है, वो होता है हमारा 2 से 10%, डिपेंड होता है। बाकी जैसा क्लाइंट बोलेगा कि अगर 2% वेस्टेज हो जाए, जैसे TM में रह गया कंक्रीट, जहाँ से ट्रांजिट मिक्सर जो कंक्रीट लेके आता है, कभी कभार उसमें कंक्रीट थोड़ा बहुत रह जाता है, तो कभी कभार ऐसे वेस्टेज हो जाता है काम करते दौरान, तो 2 से 10% होता है। उससे ज़्यादा अगर कंक्रीट वेस्ट हो रहा है तो वो किसके स्कोप में चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर के, उसके पैसे उसको भरने पड़ेंगे। ये इंटरव्यू क्वेश्चन आगे कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर ये अच्छे से बिल्डिंग और एस्टिमेशन आप सीखना चाहते हो, साथ में फ्री में BVS, तो आपके लिए एक कोर्स है, नया बैच है, सोलिट्यूड एजुकेशन, वो कोर्स आपके लिए लेके आया है 3D विजुअलाइजेशन के साथ। तो 3D की हेल्प से बहुत जल्दी सीख सकता है कोई भी। तो सोलिट्यूड आपके लिए पॉसिबल कर पाया है। कोई भी इंजीनियर है, वर्किंग इंजीनियर, फ्रीलांसर, फ्रेशर, कॉलेज स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्टर, सबके लिए डिज़ाइन किया है कोर्स। तो इसमें आप सीखोगे बिल्डिंग, क्वांटिटी एस्टिमेशन, बार बेंडिंग स्केड्यूल, ड्राइंग रीडिंग, BOQ, स्केड्यूल ऑफ रेट, MS एक्सेल, CPWD के नॉर्म्स। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये CPWD के नॉर्म्स में आपको मिल जाएंगी। फिर BOQ में तो सर ने पूरा वही तरीके से ये कोर्स बनाया है कि किसी फ्रेशर्स के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट हो, किसी एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो अगर हम बेसिक देखें इसमें, तो आपको सब मिल जाएगा। टाइप ऑफ बिल क्या होते हैं, कितने टाइप के बिल होते हैं, प्रोसीजर क्या रहता है बिल बनाने का, बिल को चेक कैसे किया जाता है, जो टैक्स डिडक्शन की जाती है, SGST हो गया, CGST, लेबर सेस, TDS कैसे काटते हैं, चेंज ऑर्डर क्लॉज क्या है, प्राइस एस्केलेशन क्या है, ये सब चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो वे पूरी चीज़ें आपको इस कोर्स में मिल जाएंगी। फिर क्वांटिटी एस्टिमेशन में बेसिक क्या होता है और IS कोड क्या कहते हैं, CPW की वर्क स्पेसिफिकेशन क्या कहती हैं, सब स्ट्रक्चर का एस्टिमेट करना, सुपर स्ट्रक्चर का थंब रूल, एक्सेल शीट, ये सब चीज़ें यहाँ मिलने वाली हैं। बार बेंडिंग स्केड्यूल आपको मिलेगा 3D विजुअलाइजेशन के हेल्प के साथ। मतलब ऐसा कुछ दिखता है, देखो 3D, जिसमें पूरा आपको जैसे लगा लो ये फुटिंग है कोई, जो नीचे पाइल है तो उसका सरिया कैसे होगा, मेन बार क्या है, कैसे उसकी कटिंग की जाती है, तो इजी सीख जाओगे। ऐसा लगेगा कि आप साइड पे बैठ के सीख रहे हो। फिर साथ ही साथ आपको ड्राइंग रीडिंग सिखाई जाएगी। बेसिक ड्राइंग रीडिंग के आर्किटेक्चरल ड्राइंग हो गई, प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, ड्राइंग स्केल, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग, हर बड़े किस्म की ड्राइंग होती है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, टनल कंस्ट्रक्शन या किसी में भी जरूरत होती है। तो वो आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पूरा बताएंगे कि कैसे कैसे सेक्शन वगैरह देखी जाती है। फिर BOQ क्या है, BOQ जो कोई भी काम है, अगर BOQ पढ़ना आपको नहीं आता है तो दिक्कत आएगी साइड पे। तो यहाँ पूरा बताया जाएगा सब स्ट्रक्चर का BOQ, कैसे BOQ बनाते हैं, जो स्केड्यूल आइटम होती है, नॉन स्केड्यूल, सुपर स्ट्रक्चर BOQ जो CPWD देता है। फिर SOR, स्केड्यूल ऑफ रेट्स के बिना बिलिंग का अधूरी है। आपके पास अगर रेट्स होंगे तो आप कोई भी बिल कर सकते हो। तो SOR CPWD के क्या है, स्केड्यूल, नॉन स्केड्यूल, PWD के क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ बताएंगे। MS एक्सेल आपको सिखाया जाएगा, पाइवट टेबल, बिलिंग और एस्टिमेशन फॉर्मेट्स आपको दिए जाएंगे, एक्सेल के फॉर्मूलेस, तो बहुत अच्छा चीज़ है। तो अगर सोलिट्यूड से आप कोर्स लेते हो आपको फ़ायदा क्या मिलता है, देखो ये लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको देते हैं। आपके पास जब कोर्स आ जाता है तो हमेशा आपके पास पड़ा रहेगा, आप सीख सकते हो। एक ISO सर्टिफिकेट आपको मिलता है जो आपको आपके इंटरव्यू में काम करता है, अपने खुद का काम खोलने में काम करता है, आपकी फ्यूचर में काम करता है। एडवांस बिलिंग इसमें सिखाई जाएगी, BBS 3D की हेल्प से सिखाई जा रही है, MS एक्सेल। कोई बाकी इंस्टीट्यूट आपको बेसिक चीज़ें दे देगा और इनके प्राइस बहुत अच्छे हैं। 150+ वीडियो लेक्चर हैं इसमें, प्री रिकॉर्डेड रहेंगे, कभी भी देख सकते हो, कलरफुल नोट्स रहेंगे, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन रहेंगे। तो ये सब चीज़ें मिलने वाली है। मतलब प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी मिल जाता है आपको, एक्सेल शीट्स दी जाएंगी और रियल टाइम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। इससे फ़ायदा क्या होता है, आपको ऐसा लगेगा पूरा प्रोजेक्ट का काम आप कर रहे हो।
कलरफुल PDF नोट्स कुछ ऐसे रहेंगे, देखो जैसे कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो ऐसे पूरा बनाया गया है सर के द्वारा कि इजी आप सीख सको, और सर्टिफिकेट कुछ ऐसा आपको मिलेगा। देखो रितेश चंद्रा कोई ले लो एग्जांपल, आपका जो भी नाम है, यहाँ मेंशन रहेगा कि बिलिंग और एस्टिमेशन आपने किया है इतने इतने ने। टॉपिक क्या था इसमें, MS एक्सेल, BVS और एस्टिमेशन। तो ये कोर्स आपको सिर्फ मिलेगा कितने में, 1999 में। एक्चुअल प्राइस है 10,000 रुपया, 80% ऑफ रखा जा रहा है 3 दिन के लिए। तो 3 दिन के अंदर जो भी बच्चा सिविल साइड विजिट का यहाँ से बाय करता है उसको 1999 में कोर्स मिलता है। तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप ऐप को डाउनलोड करना, भले गूगल प्ले से करो, ऐप स्टोर से करो, तो डाउनलोड करके डायरेक्ट अप्लाई कर लो। और भी काफ़ी कोर्सेज हैं, और कुछ सीखना चाहते हो वो भी मिल जाएगा, लेकिन इस पे ऑफर है तो ये जल्दी से जल्दी ले लो। बाकी सामने फ़ोन नंबर है, मेल है, तो कोई दिक्कत आती है क्वेरी करो। अभी चलते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन। किसी भी छोटी बड़ी कंपनी में जाओगे वो आपको पूछेगा बिलिंग कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप होते हैं बिलिंग के। तो आपको बोले 2 टाइप की बिलिंग होती है, एक होती है इंटरिम बिलिंग, दूसरी होती है फाइनल बिलिंग। इंटरिम बिलिंग क्या होगी, इसके भी आगे 3 पार्ट होते हैं। इंटरिम बिलिंग लगा लो, जब कंस्ट्रक्शन हमारी चल रही है उस दौरान जो भी बिलिंग होगी उसे इंटरिम बिलिंग हम बोलते हैं। और फाइनल बिलिंग क्या हो गई, जब हमारा कंप्लीट काम खत्म हो गया तो फाइनल बिल होता है जिसमें कंप्लीट हमारा जो भी खर्चा है सब क्लियर आउट कर दिया जाता है, हमें रफा दफा कर दिया जाता है। जो इंटरिम बिलिंग होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, मंथली बिलिंग, फिर माइलस्टोन बिलिंग और स्टेज बिलिंग। देखो जी, मंथली बिलिंग वो होगी जैसे एक जब हमारा वर्क ऑर्डर बन रहा है तो हम डिसाइड करते हैं कि हर मंथ हमारा बिलिंग क्लियर होगा। फिर जो माइलस्टोन बिलिंग होगी, लगा लो फाउंडेशन तक कंप्लीट होने पे हमें पैसा मिलेगा, तो वो माइलस्टोन बिलिंग होगी। स्टेज बिलिंग तो वो भी सेम माइलस्टोन की तरह ही होता है कि अगर लगा लो एक प्रोजेक्ट है कोई, उसकी स्लैब कास्टिंग हो गई है, वहां हमने बोला था कि जैसे एक स्लैब कास्टिंग होगी पैसे मिलेंगे, तो वो एक बिलिंग हो गई। तो इस तरीके से साइड पे बिलिंग होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि बिलिंग इंजीनियर कैसे रिकॉर्ड करता है कि जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रोग्रेस कैसी है, 3 प्रोसेस होते हैं। एक होता है KPI, CPI और SPI। KPI क्या हो गया, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये हमें प्राइमावीरा और MSP के हेल्प से भी कर लेते हैं। आजकल तो बहुत इजी हो गया, पहले ये कैलकुलेशन की जाती थी पूरा, तो ये तरीका होता है।